बीजेपी का नाम और जनसंघ, तो ऋषि कुमार कौशल से डरते थे। वो आग उगलता था, मतलब हिंदू मुस्लिम के खिलाफ नहीं, सरकारों के खिलाफ। तो शेख साहब भी डरते थे कि उसको, और 3-4 दफा एमएलए बने थे। सब अफसर मुझे मालूम है, मेरे ताया जी गुलाम रसूल आजाद, वो चीफ मिनिस्टर के पास नहीं जाते थे, उसके पास जरूर जाते थे। कौन ऑफिसर था नहीं जो उसके हाजिरी लगता, वरना दूसरे दिन वो गया। उसने हड़ताल रखी रियासी में डिस्ट्रिक्ट देनी, तब तक मैं कॉलेज में आ गया था कि जब तक डिस्ट्रिक्ट नहीं बनेगी मैं दाढ़ी रखूंगा। आपको आश्चर्य होगा, शायद 40 साल बाद मैंने जब उसने बनाई, तब तक बहुत बूढ़ा था, तो मैंने उसको दावत दिया कि अंकल मुझे बहुत खुशी आप जिंदा है। तो उसने कहा बेटे शायद तुम्हारा मुंह देखने के लिए मैं जिंदा रहा हूं। मैंने जनसंघ के पास गुलाम नबी आजाद साहब, आजाद साहब आगे बढ़ो, बस लीडर हो तो ऐसा हो। तो कहा, फोन पे ही कहा, मेरे पास फोन भी नहीं था, हमारे लीडरों से लिया। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा सुना मुझे आप तो बिल्कुल मौलाना बन गए हो, दाढ़ी बड़ी लंबी है। कहा तुम्हें तो मालूम है मैंने जब तक डिस्ट्रिक्ट नहीं मिले, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट तुमने दी। तो मैंने कहा मैंने इसलिए फोन किया कि कल मुझे आना है उस डिस्ट्रिक्ट का उद्घाटन, ये पत्थर रख देंगे। कहा मैं पहुंच गया और मैं दाढ़ी भी वहीं काटूंगा। हाँ, आपसे करवाऊं। और पब्लिक मीटिंग इससे 10 गुना बड़ी थी। डिस्ट्रिक्ट दिया था रियासी में, हमारे मंत्री थे, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, जुगल किशोर जी ने। तो अब बैठे ही हैं, कुर्सी मैंने उनके अपने स्टेज में अपने साथ लगवाई थी। तीन ही कुर्सियां थी, एक मेरी, एक उनके साथ लगवा दी। तो देखता हूं कि वो खुद इतनी दाढ़ी, बाल यहां तक, साथ में बहू और साथ में बेटा, और साथ में एक वो नाई सामान लेकर, उस्तरा लेकर, कैंची नहीं उस्तरा, पूरा उस्तरा जी। तो वहां मैंने पहले तकरीर की और कहा कि ये क्यों उन्होंने दाढ़ी रखी है, और फिर स्टेज पे ही उन्होंने उस्तरा लगा के अब किया कि मेरी मुराद। उसने कहा कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी को भी नहीं छोड़ा, मोरारजी देसाई को भी नहीं छोड़ा, शेख अब्दुल्ला, किसी ने मुझे डिस्ट्रिक्ट नहीं दी। और ये देखो रात में अनाउंस कर गया, हमने सुना लोगों के डिस्ट्रिक्ट हो गई। तो ये इसलिए गुलाम नबी आजाद को पूछना नहीं है, न यहाँ के हिंदू ने, यहाँ के मुसलमान ने, कि हमें स्कूल चाहिए, हमें सड़क चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें आंगनबाड़ी सेंटर चाहिए, हमारी नौकरी नहीं मिल रही, हमें दूसरा रोशनी की स्कीम। 70% आबादी हमारे हिंदुस्तान, हमारे जम्मू कश्मीर की, वो चाहे हमारे इस रामबन के पहाड़ों वाले हिंदू हों, वो हमारे गुजर भाई हों, वो हमारे बानहाल के कश्मीरी हों, वो कश्मीरी हों, वो जम्मू के हिंदू हों, चिनाब वैली की हिंदू मुसलमान हों, और राजौरी पुंछ के पहाड़ी हिंदू और गुजर भाई हों। 70%, 100 में से 70 लोग सरकारी जमीन पे हैं, चाहे वो खालसा सरकार हो, चाहे वो जंगलात की जमींदार हो, चाहे को वो और कोई जंगला जमीन, घास चराई, इस पर जमीन है। किसी के घर है, किसी की दुकान है, किसी का दूसरा कुछ चीज है, किसी की वो सब्जी लगाने वाली जगह है, किसी का खेत। लेकिन मेरे पास आए सब लोग, हिंदू भी मुसलमान भी, कि हमारे पटवारी निचोड़ता है, पुलिस वाला निचोड़ता, तुम सरकारी जमीन पे बैठो, इतने पैसे दे दो वरना बेदखल करूंगा। तो मैंने कहा भाई मैं उनकी दुकान बंद करूंगा, और 20 साल से ज्यादा जिसका मालिकाना हक है, वो हिंदू है, मुसलमान है, कश्मीर का है, जम्मू का है,
गुजर है, बकरवाल है, राजपूत है, ब्राह्मण है, दलित है। कानून मैंने बनाया असेंबली में और शुरू हो गया। और जिस गवर्नमेंट को सब कई हमारे भाइयों में, आप में से भी बड़े शौक से बनाया, उन्होंने उसको खत्म किया। अब कहां आया हिंदू और मुसलमान? मैंने तो हिंदू मुसलमान समझ के नहीं किया। और ये भी एक मिसाल है शायद हिंदुस्तान कि विधानसभा का बनाया हुआ कानून, मैंने दस्तखत से नहीं बनाया चाहिए, विधानसभा में बनाया, विधानसभा का कानून बनवाया, जज से रद्द करवाया। नहीं, ये ताली नहीं, ये तो ये शेम है, ताली नहीं, मातम, शेम शेम ये तो मातम शेम। वाली में। और फिर जब पिछले साल उसको खत्म किया और जब शुरू हो गए, तो मेरी एक ही पार्टी, इतने यहां बैठे हमारे हिंदू मुसलमान, चाहे वो हमारे जुगल जी हों, उधर से ही शुरू करता हूं, हमारे चिब साहब हो, सुरुड़ी साहब हो, वानी साहब हो, ये सब हो, नीता हो, ये सलमान भाई हो, और जितने भी नीचे जितने मैंने नाम लिए, मैंने इनको कहा उतर जाओ मैदान में। 5 किताबा अर्शुआई, 4 किताबा परशुआई, 5वां आया डंडा। बहुत खूब। कहते आसमान से 4 किताबें आई, और जो उनसे ठीक नहीं हुआ इंसान, उसको डंडा चाहिए। उतर जाओ। 2 महीने दिसंबर जनवरी बर्फ में, शायद डोडा, किश्तवाड़ और ठाठरी में बर्फ में, छातों में बारिश, बर्फ, रामबन में, पूरे कश्मीर, बटोत में, नहीं सब हिंदू मुस्लिम एरिया में 85 हमारे प्रोटेस्ट हुए। बीजेपी का करने का तो सवाल ही नहीं, उन्होंने तो किया। एनसी ने स्टेटमेंट दिया, पीटी ने स्टेटमेंट कहीं जम्मू गर्म कोठियों से दिया, लेकिन हमारी कोठी, हमारे लोग, ये सब लीडर, और रोज मैं कहता फोटो मुझे आना चाहिए, मॉनिटर करता था, यहां बड़ा हुआ, यहां छोटा हुआ, यहां लीडर मौजूद था, यहां नहीं था। आज एक फायदा इस मोबाइल का, 85 जगह, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर, एसडीएम हेडक्वार्टर, तब भी नहीं कुछ हुआ। फिर मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से, तब भी कुछ नहीं हुआ, तो मैं एक दिन के लिए दिल्ली गया, होम मिनिस्टर को कहा अब मैं बैठने वाला हूं, तो तब जाके उन्होंने, गुलाम नबी आजाद साहब, जनाब आजाद साहब, आजाद साहब आगे बढ़ो। मौलाना साहब ये अपना कोटा पूरा कर रहे हैं। मैंने कहा ना बानहाल वाले या हमने बुलाए नहीं, तो ये बानहाल से है हमारे लीडर, तो ये सोचता है कि कहीं बानहाल की गैरहाजिरी नहीं लगे, कोटा सब पूरा कर रहे बानहाल। 3 लीडर 4 लीडर तो हमने यहाँ ऑलरेडी बिठा दिए हैं। मैं मजाक में कह रहा हूँ, आपका फिदाई हूं सर। अरे मैं, वरना ये कहेंगे मौलाना ये कहां से निकला, मैंने इसलिए मैंने कहा बानहाल से, और मैंने कहा कि आप बानहाल की नुमाइंदगी कर रहे यहाँ। मैंने बुरा नहीं, ताकि आपको भी जाने, बहुत अच्छे, सब अच्छे लीडर है बहरहाल के, तीनों चारों यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। ये हमारे स्तंभ हैं, आप भी हैं, और ये ऐसे स्तंभ है, इन्होंने एक चीज बताई, मैं कह दूं हैं? इन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, जमीन 10 कनाल, अब बानहाल से इलेक्शन लड़ू तो 10 कनाल जमीन ये बेच दूंगा। ये जज्बा है, मैं लड़ूं या न लड़ूं, और इनसे जमीन लेने का तो सवाल ही नहीं, लेकिन दिल की बात होती, हिम्मत की बात होती है। और आज हाजी साहब निजामुद्दीन साहब जो हमारे एमएलए थे बहुत अरसे तक, निजाम अख्तर साहब, अख्तर निजामी साहब, उनके बड़े भाई, मैं यहां मौलाना अहमद साहब मेरे ख्याल में 90 साल के होंगे, हैं 95 साल अख्तर निजामी के, यहां रामबन में रहते हैं। और क्या उमर निजामी साहब,
तो मैं रुका था जरा वॉशरूम वगैरह अंदर यहां आने से जाएं, तो वो मेरा इंतजार करते थे सोटी लेकर, 95 साल का बूढ़ा। तो पहले हाथ वाथ चूमे, कहा पांव पकड़ने दो। मेरा कहा अभी जहन्नम में मुझको डलवाना चाहते हो, है? इतने बुजुर्ग से पांव, मैं पांव पकड़ता हूं? कहा नहीं, आप मेरे बादशाह हैं। देखो जज्बे की बात। तो कहा ये गेस्ट हाउस छोड़ दो, उसमें जयप्रकाश का, उसमें जाते हो। जयप्रकाश का यहां ना क्या शायद चंद्रकोट। अब यहां तो डाक बंगला नहीं है, ये तो बेकार है, गौशाला है, ये सरकार ने बनाया। मैंने उनको तब बताया था मैं डिस्ट्रिक्ट बनाऊंगा, अस्पताल बनाऊंगा, कॉलेज बनाऊंगा, सब कुछ बनाऊंगा। ये डिस्ट्रिक्ट तो ये बनाओ, ये कमबख्त जो